हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं कक्षा 10 की केमिस्ट्री आपको पढ़ाऊंगा, जो कि फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर हमारा रासायनिक अभिक्रियाएं हैं और रासायनिक समीकरण हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप अच्छे से मन लगा के पढ़िए, पढ़ाई करिए। और चलिए अब हम आपको पढ़ाते हैं। तो आइए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया है दोस्तों पाठ का नाम। इसके अंतर्गत हमारा जो टॉपिक है उसको अब हम पढ़ेंगे। हमारा टॉपिक है दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है भौतिक परिवर्तन। क्या है? भौतिक परिवर्तन। ऐसा परिवर्तन जो किसी पदार्थ की अवस्था में हो, उनके गुणों में हो, परिवर्तन हो, उसी को क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। पदार्थों के भौतिक अवस्था में होने वाले परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। आई बात समझ में दोस्तों? क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं यहाँ पे भौतिक परिवर्तन। क्या दोस्तों? भौतिक परिवर्तन। ठीक है, ये आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, भौतिक परिवर्तन। अब भौतिक परिवर्तन की दोस्तों मैंने आपको परिभाषा बता दिया कि पदार्थ के भौतिक अवस्था अर्थात उस जो पदार्थ है उसके आकार में और उसके गुणों में होने वाले परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, ऐसा परिवर्तन जो किसी पदार्थ के ठीक है दोस्तों, जो किसी पदार्थ के भौतिक अवस्था अर्थात उसके आकार में, ठीक है, उसके गुण में होने वाले परिवर्तन, ठीक है, परिवर्तन को ही, ठीक है, परिवर्तन को ही क्या कहा जाता है दोस्तों? भौतिक परिवर्तन। ठीक है, क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। आई बात समझ में दोस्तों आपको? ओके, चलिए देखिए, जो भौतिक परिवर्तन होता है किसी भी पदार्थ के, ठीक है, किसी भी पदार्थ के भौतिक अवस्था अर्थात आकार में, उसके गुण में होने वाले परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे दोस्तों बर्फ का जमना। ठीक है, बर्फ का जमना, बर्फ क्या जमेगा? जल का जमना। ठीक है, जल का जमना, ठीक है, जल का वाष्पीकरण होना, जल का वाष्पीकरण होना। आई बात समझ में दोस्तों? तो ये रहा आज आपका भौतिक परिवर्तन। ठीक है, भौतिक परिवर्तन में उसके आकार में बदलाव होगा, उसके गुणों में बदलाव होगा, यही परिवर्तन हमारा भौतिक परिवर्तन कहलाता है। आई बात समझ में? और एक एग्जांपल ले लो आप। ठीक है, मोमबत्ती का पिघलना, मोमबत्ती का पिघलना। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा जो हम बता रहे हैं कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है। भौतिक परिवर्तन में ऐसा परिवर्तन होता है जो किसी पदार्थ की अवस्था में और उसके गुणों में परिवर्तन कर दे। जैसे कि अवस्था में क्या हो रहा है? मोमबत्ती का पिघलना, मोमबत्ती को पिघला कर दिया जाता है, एकदम उसका आकार चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, आपको दोस्तों बाहर की आवाज पे ध्यान नहीं देना है, हमें यहाँ पे फोकस करना है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन। क्या दोस्तों? रासायनिक
परिवर्तन। ठीक है, आइए अब हम बात करेंगे रासायनिक परिवर्तन की। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है दोस्तों? ऐसा परिवर्तन जो किसी पदार्थ के रासायनिक गुणों, ठीक है, ऐसा परिवर्तन जो किसी पदार्थ के रासायनिक संघटन ठीक है, रासायनिक संघटन एवं गुणों में उनके गुणों में होने वाले परिवर्तन, ठीक है दोस्तों, परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन, क्या दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, आपको ये दिख रहा होगा, दिख रहा है ना? ओके, चलिए अब देखिए, ऐसा परिवर्तन जो किसी पदार्थ के रासायनिक संघटन या उनके गुणों में होने वाले परिवर्तन को ही रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारे क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। जैसे आपको उदाहरण दे देते हैं, दूध का फटना, ठीक है, दूध का फटना और लोहे में जंग का लगना। ठीक है, लोहे में जंग का लगना। आई बात समझ में दोस्तों? ये आपके हैं रासायनिक परिवर्तन। ठीक, अब हम रासायनिक परिवर्तन में एक नोट पॉइंट की बात करेंगे। नोट पॉइंट, चलिए नोट पॉइंट हमारा यह है कि सभी रासायनिक परिवर्तन रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा ही पूर्ण होते हैं। सभी रासायनिक परिवर्तन रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा पूर्ण होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये देखो, अब आपका ये बन गया एक नया टॉपिक, बढ़िया सा, अच्छा सा। तो हमने अभी आपको बताया भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। भौतिक परिवर्तन का हमने एग्जाम्पल बताया आपको। ठीक है, हमने रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल बताया, और रासायनिक परिवर्तन सभी रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा पूर्ण होते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई? ओके, नोट डाउन कर लें। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया, इसके बारे में यहाँ पे हम फोकस करने वाले हैं। रासायनिक अभिक्रिया ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जो कि एक या एक से अधिक पदार्थों के परस्पर मिलने से बनती हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं? रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जो किसी एक पदार्थ के एक या एक से अधिक पदार्थों के परस्पर मिलकर नए उत्पाद का निर्माण करती हैं। ऐसी अभिक्रियाएं रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम इसकी डिफिनेशन आपको बताते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं, ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर
ठीक है, परस्पर मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। ठीक है, ऐसी अपक्रिया होती है रासायनिक अपक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर मिलकर नए पदार्थों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। और जो नए पदार्थ में उसका उत्पाद बनेगा वो अपने मूल पदार्थों से भिन्न होगा। ठीक है, नोट पॉइंट डाल के लिख लेते हैं आप सभी। ठीक है, नए पदार्थों में, ठीक है, क्या होगा, जो हमारा निर्मित उत्पाद होगा, ठीक है, निर्मित उत्पाद मूल पदार्थों से एकदम क्या होता है, एकदम भिन्न होता है। कैसा होता है दोस्तों, एकदम भिन्न होता है। आई बात समझ में? आइए हम आपको दिखाते हैं। जैसे ये देखिए, ये बना, ठीक है, तो ये क्या है, ये दोनों जब रिएक्ट किए तो ये एक नया बना। ये जो नया उत्पाद होगा ये हमारा क्या है, उत्पाद है। ठीक है, ये हमारा क्या है, अभिकारक है। क्या है दोस्तों, अभिकारक है। आई बात समझ में? तो ये इससे, इन दोनों से एकदम डिफरेंट होगा। क्या होगा, डिफरेंट होगा। आई बात समझ में आपको कि नहीं आई? चलिए अब हम इसका एग्जाम्पल दिखा देते हैं आपको। ठीक है, इसका आप एग्जाम्पल देख लीजिए। 2Mg प्लस 2O2 जब इसका रिएक्शन कराएंगे तो 2MgO बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों, 2MgO। ये देखो, ये आपका उत्पाद हो गया, ये आपका अभिकारक हो गया। उत्पाद जो है अभिकारक से एकदम कैसा है, भिन्न है। मैंने वही नोट पॉइंट में आपको नोट कराया है। आई बात समझ में कि नहीं आई? ओके, इतना समझ में आया, क्लियर हुआ? चलिए अब हम बात करते हैं रासायनिक पदार्थ जो होते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, उनकी हम पहचान कैसे करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया की पहचान करना। हम किस तरीके से, जो रासायनिक अभिक्रिया है हमारी, उसको हम किस तरीके से उसकी पहचान कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए बहुत अच्छे। चलिए अब देखिए, ये हम इसको कैसे पहचानेंगे, इसमें हमारी कुछ क्या है, कुछ पॉइंट हैं जिसके माध्यम से हम इसको पहचान सकते हैं। जैसा कि हमारा पहला पॉइंट है, जो हमारा पदार्थ होगा उसके अवस्था में क्या होगा, परिवर्तन होगा। ठीक है, अवस्था में परिवर्तन के माध्यम से हम उस अभिक्रिया को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। दूसरा पॉइंट होगा, क्या होगा, ताप में परिवर्तन होगा, तब हम जान जाएंगे ताप में परिवर्तन। ठीक है, क्या होगा दोस्तों, ताप में परिवर्तन होगा। और जो हमारे तीसरा पॉइंट है, अगर जो अभिक्रिया हो रही है उनमें रंगों में परिवर्तन हो रहा है, उसके माध्यम से भी हम पहचान सकते हैं। ठीक है, रंग में परिवर्तन हो जाएगा, ताप में परिवर्तन हो जाएगा। चौथा पॉइंट है दोस्तों, गैस का निकलना। अगर गैस क्या हो रहा है, उत्पाद के रूप में गैस बाहर निकल रही है, इससे भी पता लगाया जा सकता है कि जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो गैस का निकलना, गैस का निकलना, इतनी बात समझ में आई। और लास्ट पॉइंट है अवक्षेपण का निर्माण होना। अवक्षेपण मतलब होता है जो अपशिष्ट पदार्थ। ठीक है, अवक्षेपण का निर्माण। तो ये 5 पॉइंट थे दोस्तों, जिसके माध्यम से हम रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कर सकते हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ठीक है,
जहाँ पे आपको दिक्कत हो वहाँ पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें। चलिए हम आगे अब चलते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हम आज समझते हैं अगला हमारा टॉपिक है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होता है दोस्तों? रासायनिक समीकरण ऐसा समीकरण होता है जो हमारे पदार्थ उसमें क्या कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया में, उनको हम उनके सूत्रों के माध्यम से या फिर उनके संकेतों के माध्यम से उनको संक्षिप्त रूप में प्रदर्शित करना ही क्या कहलाता है, हमारा रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण एक ऐसा समीकरण होता है जो पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे होते हैं, उनका संक्षिप्त रूप में या फिर उनका संकेत जो सूत्र होता है उसको संक्षिप्त रूप में प्रदर्शित करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे सोडियम हो गया Na हो गया, हाइड्रोजन हो गया H हो गया। ठीक है, तो इस तरह से उसका हम संक्षिप्त रूप जो लिख देते हैं वही उसका क्या हो जाएगा, रासायनिक समीकरण हो जाएगा। आइए अब हम यहाँ पे इसको हम समझाते हैं आपको। ठीक है, किसी रासायनिक अभिक्रिया का किसी रासायनिक अभिक्रिया का दोस्तों, ठीक है, उसमें भाग लेने वाले पदार्थों, रासायनिक अभिक्रिया का उसमें भाग लेने वाले पदार्थों के प्रतीकों ठीक है, प्रतीकों को या फिर सूत्रों को संक्षिप्त रूप में दर्शाना, क्या करना दोस्तों, दर्शाना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा। किसी रासायनिक अभिक्रिया का उसमें भाग लेने वाले पदार्थों के प्रतीकों या सूत्रों को संक्षिप्त रूप में दर्शाना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। आइए अब हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल दोस्तों। CH4 प्लस 2O2, क्या दोस्तों, 2O2, तो इसमें CO2 बन जाएगा प्लस 2H2O बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा अभिकारक हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, अभिकारक हो जाएगा, और ये हमारा उत्पाद हो जाएगा। अब आपको हमें जो बताना है, ये देखिए, जैसे ये मेथेन है आपका, क्या है, मेथेन है, क्या है, मेथेन है। तो मेथेन का हम सूत्र लिखते हैं यहाँ पे दोस्तों, जैसे CH4 हमने लिखा, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन का हमने क्या लिखा, O2 लिख दिया। क्या लिख दिया दोस्तों, O2 लिख दिया। इतना समझ में आ रहा है आपको? ओके, ये फिर यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बना है जिसका सूत्र हमने CO2 लिख दिया है, और यहाँ पे ये जल बना है, जल का सूत्र हमने H2O लिख दिया है। ठीक है दोस्तों, तो इतना आपको समझ में आ रहा होगा। आ रहा है या नहीं आ रहा है, आप हमें बता दीजिए। चलिए अब हम आगे बात करते हैं दोस्तों कि हमारा जो केमिकल समीकरण है, रासायनिक समीकरण है, इसको हम कैसे लिखेंगे, कैसे लिखते हैं। ठीक है, इसका लिखने का हमें क्रम कैसा होता है। तो रासायनिक समीकरण को कैसे या किस मेथड से, किस विधि के द्वारा कैसे लिखें, है ना दोस्तों। ये आप लोगों का क्वेश्चन रहता है, आपको पता नहीं चल पाता है कि हमें कैसे लिखना है रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो आज हम इसकी बात यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों,
ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, एकदम सिंपल सिंपल सी बातें इसमें बताई गई हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे हमें रासायनिक समीकरण लिखना है तो सबसे पहले हमें उस पदार्थ का अणुसूत्र पता होना चाहिए। जिस पदार्थ का हम क्या कर रहे हैं, रासायनिक समीकरण कर रहे हैं, तो हमें क्या होना चाहिए, अणुसूत्र का पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अणुसूत्र का पता होना चाहिए। ठीक है, अणुसूत्र का सबसे पहले पता होना चाहिए। ठीक है, फिर हम जो रासायनिक अपक्रिया समीकरण बना रहे हैं, ठीक है, उसमें जो हम क्या कर रहे हैं, पदार्थ को मिला रहे हैं, उसका आणविक रूप लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, दूसरा। ठीक है दोस्तों, तो दूसरा जो हमारा रासायनिक समीकरण होता है, रासायनिक समीकरण में रासायनिक समीकरण में पदार्थों के क्या लिखा जाता है दोस्तों, आणविक रूप को। पदार्थों के आणविक, किसको, आणविक रूप को लिखा जाता है। ठीक है, ये देखिए आप, इतनी बात समझ में आ गई। फिर क्या होता है, जैसे जैसे दोस्तों आणविक रूप कैसे, अब हम आपको बता दें। जैसे H2 हो गया, हाइड्रोजन हो गया, N2 हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, O2 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये हमारा क्या हो गया, ये आणविक रूप इसमें लिखा जाएगा। अब आइए हम तीसरा पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों। जब हमें कभी रासायनिक समीकरण लिखना है तो क्या याद रखना होगा, एक परमाणु के तत्वों को उनके संकेतों के द्वारा दर्शाया जाता है। एक परमाणु के तत्वों को संकेतों के द्वारा क्या किया जाता है दोस्तों, द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, दर्शाया जाता है। आइए अब हम देखते हैं किस प्रकार से दर्शाते हैं। जैसे Na सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, K हो गया, ब्रोमियम हो गया, Br हो गया, मीन जिसे बोलते हैं मैग्नीशियम हो गया, Mg बोलते हैं उसे। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हमारा रासायनिक जो समीकरण बनेगा, अगर उसमें हम परमाणुओं को दर्शाते हैं तो उनके संकेतों के द्वारा दर्शाया जाता है। तो ये 3 पॉइंट हमें यहाँ पे याद रखना था, और ये रहा आज का हमारा टॉपिक। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आपसे कुछ और बातें करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा वीडियो अगर अच्छा लगा है तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट करें, और हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर बताएं कि सर आपने कहाँ पे क्या मिस्टेक किया है, तो हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल सके और आप अच्छे से तैयारी अपनी कर सकें। ठीक है, थैंक यू।